Hello everyone, welcome back to our channel and we are here with the new video on CUET PG 2025 form filling. So yes, in this video we are going to discuss about the all basic details that you should take care while filling the form of CUET PG 2025. फटाफट से स्क्रीन पे आ जाते हैं. First you have to go to the Google and you can use any of the browser. I am using Chrome here and you have to type CUET PG 2025. जैसे ही टाइप करेंगे you have to click on the first thing and यहाँ आपको कुछ लिंक्स मिलेगी. Now make sure यहाँ जो ये फर्स्ट लिंक है दिस इज ऑफ सिलेबस. अगर आप इसे क्लिक करेंगे यू विल गेट टू द सिलेबस, बट हमें फॉर्म फिल करना है अभी, तो पहले हम लोग इस वाली लिंक पर जाएंगे जहां पर CUET PG लिखा है. तो दैट इज द फर्स्ट पेज दैट यू विल गेट व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक. अब इस पेज पर आकर वी हैव टू क्लिक ऑन अनाउंसमेंट विच सेज वेलकम टू द CUET पोर्टल. दिस इज द पोर्टल. इस पोर्टल पे जाके फॉर्म फिल किया जाएगा. सो वी हैव टू क्लिक ऑन द लिंक एंड इसे क्लिक करते से वी विल गेट दिस पेज जहां पर हमें ये फॉर्म की सारी डिटेल्स मिलेगी. नाउ दिस पार्ट इज फॉर द एप्लीकेशन फिलअप, बट वी आर द न्यू कैंडिडेट, सो वी हैव टू क्लिक हियर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर. इस स्टेप पर अगर क्लिक करते हैं दिस पेज विल गेट ओपन. अब यहाँ पे क्या आता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल गेट हियर इज डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन. यू हैव टू फर्स्ट डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रीड इट वेरी केयरफुली. This is the bulletin. This is the 74 page bulletin. It's not required to read all the pages, but yes, the necessary details are there, like fees क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, फोटोज, सिग्नेचर एंड एवरीथिंग इज देयर. पेपर्स के बारे में पता है कि कौन कौन सा पेपर, उसका कोड क्या होने वाला है. दिस ऑल थिंग्स आर रिटन हियर. आप इसे बहुत केयरफुली रीड कर लें एंड देन गेट बैक टू द फॉर्म. दिस इज द फॉर्म जिस पर हमें आना है. यहाँ अगर आप नीचे आएंगे यू विल गेट टू नो दैट दिस आर द फीस according to the categories and this is the basic fees that you have to pay for 2 papers. You can fill 4 papers here. आप 4 पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं. 4 में से अगर 2 सिलेक्ट करते हैं you have to pay 1400. एक सिलेक्ट करो या 2 सिलेक्ट करो, it is for 2 papers, up to 2 papers 1400. For additional papers, if you look at the general category you have to pay 700 rupees each and you can opt for maximum 4 papers. तो 1400 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे एंड अगर एडिशनल ऑप्ट करते हैं तो 700 एंड अगर फोर्थ भी करते हैं तो 700 विच विल मेक इट 2800. फॉर अ नॉन इंडियन रेसिडेंट if you are from outside India you have to pay 7000 rupees for 2 papers and additional 3500 for next papers that you have to pay. We are in India, so हम लोग इसी को फॉलो करेंगे. दिस इज अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज. कैटेगरी का भी आप यहाँ पर पेमेंट देख सकते हैं. देन यहाँ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि व्हाट शुड बी द फोटोग्राफ साइज, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ सिग्नेचर. फोटोग्राफ का साइज जो रहेगा, फॉर्मेट जो रहेगा वो JPG होना चाहिए. साइज शुड बी 10 KB to 200 KB एंड सिग्नेचर का साइज शुड बी 4 KB to 300 KB. इफ any certificate is required, that certificate should be in the size of 50 KB to 300 KB. ये सारी डिटेल्स हो गई. We'll get back to the last page. यहाँ पर हमें पासवर्ड के बारे में पता है. रीड इट वेरी केयरफुली. हम लोगों ने रीड कर लिया तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे एंड हमें एक न्यू विंडो मिल जाएगा. अब इस विंडो में we have a lot of options to register. The first one and the basic is Aadhaar number, which almost everyone have, so it is suggestible to go with the Aadhaar number only. Aadhaar number नहीं है, you can go with the DigiLocker, you can go with the ABC ID, you can go with the PAN card and passport. This all options are available here, but preferably you should go with the Aadhaar card. That is advisable. So I will click on I have Aadhaar number and if I go to the लास्ट ऑफ दिस पेज यहां हमें आधार नंबर फिल करना है. आधार नंबर फिल करके वी हैव टू क्लिक ऑन द जनरेट OTP. जैसे ही आप क्लिक करेंगे जनरेट OTP, आपके मोबाइल नंबर जो आधार नंबर से लिंक्ड है उस नंबर पर एक OTP जाएगा एंड यू हैव टू सबमिट दैट OTP देयर. व्हेन यू वैलिडेट OTP आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे एंड नेक्स्ट पेज पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगी. पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या आने वाला है, you will get the candidate name जो automatically filled होगा, father's name, mother's name, date of birth, gender, nationality, identity type and then the identification number. This all are the details जो आपको यहाँ पर fill करना पड़ेगी. Identity type में you can fill आधार कार्ड, you can fill PAN कार्ड, you can fill वोटर ID. ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है. आप इसी को किसी भी एक को फिल कर सकते हैं. Then we'll get to the
एड्रेस, दिस इज द प्रेजेंट एड्रेस जहां पर आप करेंटली रिसाइड करते हैं, वो एड्रेस पूरा फिल करने के बाद नीचे आएंगे तो यू विल गेट द परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस बोथ आर सेम, यू कैन क्लिक ऑन द चेक बॉक्स एंड ऑटोमेटिकली डेटा विल गेट फिल्ड टू द परमानेंट एड्रेस एज वेल। ये फिल होने के बाद नीचे आएंगे, वी हैव टू चूज द पासवर्ड। अब पासवर्ड वही चूज करना जो आपको याद रहे, बार बार फॉरगेट पासवर्ड करके हमें उसे चेंज ना करना पड़े, तो यू कैन चूज अ वेरी सिंपल पासवर्ड फॉर योर कन्वीनियंस। आप चूज कर लीजिए उसे। यू विल गेट अ सिक्योरिटी क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना, एक ऐसा जनरल क्वेश्चन सिलेक्ट करना जो आपको याद रह जाए, स्कूल, फर्स्ट स्कूल, बर्थ सिटी, एनीथिंग यू कैन रिमेंबर, आप वो यहाँ पर फिल कीजिए। यू हैव टू फिल द वेरिफिकेशन कोड एंड जैसे सबमिट करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। आफ्टर फिलिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन प्लस क्लिक ऑन द सबमिट बटन और ये आपको नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा। इन दिस पेज यू हैव टू अगेन वैलिडेट योर इन्फॉर्मेशन कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सारी करेक्ट है। सो वैलिडेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, रीड देम वेरी केयरफुली एंड देन ओनली चेक मार्क ऑल द बॉक्सेस हियर जो यहाँ पर अवेलेबल है। आप इन्हें चेक बॉक्स करेंगे, सारे को क्लिक करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री एंड सबमिट सेंड OTP। यू हैव टू क्लिक ऑन यस और ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा वेयर यू हैव टू फिल अ OTP। दिस OTP विल कम टू योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस चेक करो, वहां पर एक OTP आएगा, उस OTP को फिल करो, सिक्योरिटी कोड फिल करो एंड देन वेरीफाई। क्लिक ऑन वेरीफाई और जैसे वेरीफाई क्लिक करेंगे ये वेरीफाई हो जाएगा एंड यू विल गेट योर एप्लीकेशन नंबर। योर एप्लीकेशन नंबर विल बी सेंड टू यू वाया ईमेल एड्रेस। जो आपने ईमेल एड्रेस सेंड किया था उस पर भेजा जाएगा एक मेल के थ्रू। आप मेल चेक कीजिए, आपको एक ईमेल एड्रेस मिला होगा जिसमें एप्लीकेशन नंबर होगा। उस एप्लीकेशन नंबर को यूज करके आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे टू एडिट द remaining application form. To edit the remaining application form, please fill the details, application number, password and the security code and then login. Login करेंगे तो आपको फर्स्ट पेज मिलेगा। You will get the first page जहां आपको इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। It will show that the registration has been completed, but the application form and fee payment are incomplete. We have to complete them. ये complete कहाँ से होंगे? So we'll click on the application पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन। यहां से हमें क्लिक करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू फिल। कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लिक करो, ये सारी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी। इन्हें प्लीज एक बार चेक कर लेना एंड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिसिंग है उसे फिल कर देना। ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी फिल होगी बिकॉज हम प्रीवियसली सब कुछ फिल कर चुके हैं, बट दे रिक्वायर एन अल्टरनेट नंबर जो कि ऑप्शनल रहेगा। इफ यू वांट टू फिल यू कैन फिल इट और यू कैन स्किप इट आउट। बाकी देख लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन बची तो नहीं है। Fill the security code and then click on the 7 next। 7 next क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ओके कर दीजिए इसे। अब नेक्स्ट पेज जो आता है दिस इज अबाउट द पर्सनल डिटेल्स अगेन। यहाँ क्या क्या फिल करना है तो देखो, वी हैव टू फिल गार्जियंस मोबाइल नंबर। आप पापा का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। देन वी हैव टू क्लिक ऑन द कैटेगरी कि कौन सी कैटेगरी में हम लोग बिलोंग करते हैं। कैटेगरी में ध्यान रखना, अगर आप जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो वी डोंट रिक्वायर एनी अदर सर्टिफिकेट, बट इफ यू क्लिक ऑन एनी अदर कैटेगरी लाइक इफ यू क्लिक ऑन जनरल EWS यू विल रिक्वायर द सर्टिफिकेट नंबर, ID नंबर, कंफर्म कैटेगरी करना पड़ेगा, बट ये सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ट्रू फिल करना पड़ेगी। तो right now we are clicking on the general category and we are moving ahead. What next? Confirm category, तो general category। Identity type हम लोगों ने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है कि क्या रहने वाला है, उसका नंबर भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज PWD। अगर आप PWD में आते हैं तो you have to click on the yes। If you are there again you have to fill the certificate number and all the details according to your PWD certificate। अगर आप नहीं आते हैं तो you have to click no and कोई इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। अगला आता है आर यू डायबिटिक। यहाँ आप यस करते भी है तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगा, नहीं भी करते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, बट वट एवर इट इज आप उसे सही फिल कर दीजिए। पेरेंट्स इनकम में आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, जो इनकम है वो फिल कर दीजिए। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप फिल कर दीजिए, पेरेंट्स का रहेगा ये, एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है जो भी है वो फिल कर दीजिए। मैंने एम्प्लॉयड फिल किया एंड देन फिल द सिक्योरिटी कोड एंड देन 7 नेक्स्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको फिर से एक न्यू पेज पर लेके जाएगा जहां हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगी। तो इन्फॉर्मेशन जो आती है वो आती है कोटा कैटेगरी की। अगर आप किसी कोटा को बिलोंग करते हैं तो वो फिल किया जाएगा। अब देखो बहुत सारे कोटाज यहाँ पूछे गए। द फर्स्ट वन इज आर यू बिलो पॉवर्टी लाइन, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेटस। अगर आप यस करते हैं तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करना है, बट आप जेन्युइन जो भी है वो फिल कर दीजिए। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप इसे भी यस करते हैं अगेन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, बट जो भी है आप वो सही फिल कर दीजिए। नो नाउ
अगर आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विस मैनेजमेंट, अगर किसी के भी वार्ड है जिनकी सर्विस पहले गवर्नमेंट में रही है, उसे अगर आप यस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता है, नो करते हैं तब भी कुछ नहीं पूछता है। अगर आप एनसीसी कोटा में आते हैं तो आप उसे यस कर दीजिए, और अगर नहीं आते हैं तो उसे आप लोग नो कर दीजिए। मैंने इस वक्त सब कुछ नो करके रखा है बिकॉज मैं इधर कहीं बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स कोटा। यहां अगर यस किया जाएगा तो आपको फिर लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट पूछा जाएगा कि आप कौन से अचीवमेंट्स तक गए थे। जो भी अचीवमेंट रहेगा दैट यू हैव टू क्लिक, और अगर इसको आप नो करते हैं तो अगेन देयर विल बी नो क्वेश्चन आस्क्ड। नेक्स्ट इज आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। कोई भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, अगर आप उसके वार्ड है तो आप इसे यस करेंगे। जैसे यस करेंगे नाउ दे विल आस्क यू सम मोर इंफॉर्मेशंस लाइक इज योर फादर एम्प्लॉयड देयर, इज योर मदर एम्प्लॉयड देयर। जिनका भी फिल करेंगे दे विल अगेन आस्क यू सम मोर डिटेल्स जो आपको सारी फिल करना पड़ेगी। राइट नाउ मैं इसे नो कर रहा हूं सो दैट आई डोंट हैव टू फिल एनी डिटेल्स हियर, एंड आई विल फिल द सिक्योरिटी कोड, आई विल एग्री एंड देन आई विल क्लिक ऑन 7 नेक्स्ट। वंस यू क्लिक ऑन 7 नेक्स्ट पेज विल बी ओपन, और नेक्स्ट पेज जो रहेगा उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी एग्जाम सेंटर्स की, कि अब आपको यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स चाहिए। चलो तो पहले यहाँ पे आ क्या रहा है, द फर्स्ट थिंग इज what exam are you applying for। तो फर्स्ट थिंग CUET PG वो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द पेपर्स। देखो यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम 4 पेपर्स, यू कैन सिलेक्ट फॉर एट मोस्ट 4 पेपर्स। आप ज्यादा 4 पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 1। अब मैं यहाँ पर अगर 4 सिलेक्ट करता हूं तो क्या होगा, 1 करता हूं तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी सिलेक्ट COQ P12 विच इज द पेपर फॉर जनरल MBA। मैं एक ये सिलेक्ट कर लेता हूं, देन जनरल पेपर वो सिलेक्ट कर लेते हैं, देन बाकी कोई भी 2 सिलेक्ट कर ले। देखो मैंने यहाँ पर 4 पेपर सिलेक्ट कर लिए, 4 पेपर सिलेक्टेड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो मैं वही सिलेक्ट कर रहा हूं, और यहां पर कौन कौन सी सिटी अवेलेबल है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, सागर, सतना एंड उज्जैन। आप इसमें से कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेबली मैंने इंदौर फर्स्ट सिटी रखी है। सेकंड मध्य प्रदेश, यहां पे अगर जाते हैं तो सेकंड आई एम कीपिंग उज्जैन, द थर्ड वन इज मध्य प्रदेश के अंदर आई एम कीपिंग भोपाल, एंड लास्ट वन इज मध्य प्रदेश, और यहां से हम लोग एक लेटर से खंडवा सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस आर द 4 सिटीज जो मैंने सिलेक्ट करी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये सिटीज आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जहां पर रीच सबसे आसान हो वो सिटी आप सिलेक्ट करना, बिकॉज एक दिन पहले जाना पड़ेगा, उस दिन जाना पड़ेगा, वी डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन डेट एंड एग्जामिनेशन टाइम। तो अगर वहां पे जाना कन्वीनियंट रहेगा दैट विल बी मच बेटर टू गो देयर एंड राइट योर एग्जामिनेशन विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। ओके, दिस आर द सिटीज हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली है। नेक्स्ट आता है फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, फादर की ऑक्यूपेशन फिल कर दीजिए। देन एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, सॉरी दिस वाज एजुकेशन एंड दिस इज द ऑक्यूपेशन जो आप फिल कर दीजिए। मदर की एजुकेशन एंड मदर का ऑक्यूपेशन आप फिल कर दीजिए। फिल द कैप्चा एंड आई एग्री, अगेन क्लिक ऑन द 7 नेक्स्ट। फिर से नेक्स्ट पेज आएगा, एंड नेक्स्ट पेज इज ऑफ एग्जामिनेशन डिटेल्स। जो भी एग्जामिनेशन आपने चूज की है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए द फर्स्ट वन हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया है वो है COQ P07 विच इज फॉर B.Ed। देन नेक्स्ट वन, ये 3 हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं। अब जहां पर भी पेपर का कुछ मीडियम होने वाला है, वेदर हिंदी, इंग्लिश या कुछ और मीडियम होने वाला, वहां पर ये आपसे जरूर पूछेगा कि कौन से मीडियम में आपको एग्जाम देना है। करेंटली आई एम सिलेक्टिंग इंग्लिश फॉर बोथ द पेपर, एंड देन आई हैव टू फिल द वेरिफिकेशन कोड, आई एग्री एंड आई हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट नेक्स्ट। ये जैसे ही क्लिक करेंगे विल गेट बैक टू द नेक्स्ट पेज। अब ये नेक्स्ट पेज क्या है, देखो नेक्स्ट पेज इज अबाउट द क्वालिफिकेशन डिटेल्स। सारी एग्जाम्स वगैरह फिल करने के बाद वी हैव टू फिल अवर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन में क्या आता है, 10th का क्वालिफिकेशन क्या रहा है आपका, 12th क्वालिफिकेशन क्या रहा है आप लोगों का, एंड ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन क्या है करेंटली या जो हो चुका है वो यहाँ पर हमें फिल करना है। रिजल्ट मोड्स आप ध्यान रखना कि आपका परसेंटेज है या फिर CGPA, उसके अकॉर्डिंग फिल करना, एंड फिल ऑल द डिटेल्स। कैप्चा 7 नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। आफ्टर फिलिंग ऑल द इन्फॉर्मेशंस क्लिक ऑन 7 नेक्स्ट बटन, और ये आपको नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा। एंड नेक्स्ट पेज इज अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू अपलोड। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, दे आर ओनली asking you about the 2 documents. The first one is your photograph and the second one is your signature. We know about the format JPG और JPEG format होना चाहिए, and the size should be 10 to 200 for photo and 4 KB to 30 KB for the signature. Upload your photo and signature, और फिर यहाँ पे आएगा 7 next का बटन, इस बटन पर क्लिक कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज जो रहेगा, दिस इज द फाइनल पेज बिफोर द फाइनल सबमिशन। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। सबसे पहले आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दीजिए, इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करोगे मोबाइल नंबर कंफर्म करना, कंफर्म करने के बाद कैप्चा फिल करना, कैप्चा एंड देन सेंड OTP।
क्लिक ऑन सेंड OTP। ये एक OTP सेंड कर देगा आपके मोबाइल नंबर पर। मोबाइल नंबर चेक करो, उस पर एक OTP आएगा मैसेज के थ्रू। उस OTP को यहाँ पर फिल करो, कैप्चा फिल करो एंड देन वेरीफाई OTP। देन क्लिक ऑन वेरीफाई OTP। ये OTP वेरीफाई कर लेगा और फिर से आपको उसी पेज पर लेके आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पेज जहाँ पे हम लोग थे। यहाँ पे अभी दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी इनकम्प्लीट है। हम फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और जिस पेज पर हम लोग रुके हुए थे ये उस पेज पर आपको लेके जाएगा। इन दिस पेज यू विल डेफिनेटली गेट कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। यू कैन सी दैट द एग्जाम फीस इज 2800 रुपीज। ये 2800 इसलिए आ रहा है बिकॉज हम लोगों ने 4 पेपर सिलेक्ट किए हैं। अगर हम सिर्फ 2 पेपर सिलेक्ट करते या एक सिलेक्ट करते तो ये 1400 होता, बट राइट नाउ इट इज 2800 बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड 4 पेपर्स। ओके, आप जितना सिलेक्ट करेंगे जितने पेपर्स उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट रहेगा। फॉर एट मोस्ट 2 पेपर्स दिस विल बी 1400 एंड एडिशनल पेपर्स इट विल बी 700 पर पेपर। अब यहां पर आइए, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार फिर से रीड कर लीजिए। दिस ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट। डोंट वेट फॉर द करेक्शन विंडो, ऑल्दो दे आर देयर, बट प्लीज डोंट वेट फॉर एनी करेक्शन विंडो। आप इसे एकदम केयरफुली रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद एट द लास्ट आप लास्ट पेज पर जब आएंगे तो यहाँ पर क्लिक होता है फाइनल सबमिट। आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। ये आपसे फिर से एक बार चेक करने का बोलेगा कि क्या आपने सब कुछ चेक कर लिया है। मेरे अकॉर्डिंग अभी सब कुछ सही है तो आई विल क्लिक ऑन ऑल द चेक बॉक्स एंड देन आई विल क्लिक ऑन फाइनल सबमिट। Once you final submit the application form, now you will not be able to edit the application form at any cost. Please make sure कि आप फाइनल सबमिट करने के पहले ही पूरा का पूरा चेक कर लें। अब आप यहाँ से कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये ऑलरेडी सबमिटेड है। इज दैट ओके? नाउ नेक्स्ट वन इज द फी पेमेंट। वी हैव टू गो टू द फी पेमेंट ऑप्शन। फी पेमेंट पर चलते हैं। पे नाउ, दिस इज द फीस दैट आई हैव टू पे। मेरा नाम आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमें नीचे और ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कौन से ऑप्शन से आपको पे करना है। वी हैव 4 ऑप्शंस, द कैनरा, HDFC, IDBI, SBI, E-Pay। आई एम क्लिकिंग ऑन HDFC। आप किसी भी एक से पे कर सकते हैं। HDFC पर जाते हैं। वी हैव टू फिल अवर कार्ड नंबर। अमाउंट हमें मालूम पड़ रहा है कितना है। फिल ऑल द डिटेल्स। We have the option of credit card, debit card, net banking and UPI. Most of you use UPI, so आप UPI से कर सकते हैं। जनरेट QR करेंगे तो वो QR जनरेट कर देगा जिससे आप स्कैन करके अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कीजिए, मेक पेमेंट एंड देन द प्रोसेस विल गेट कंप्लीटेड। दिस इज द लास्ट स्टेप जो आपको कंप्लीट करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेमेंट आप एप्लीकेशन PDF डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए फॉर द फर्दर रेफरेंसेस, फ्यूचर में जो नीड रहेगी उसके लिए। एंड योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू वेट फॉर द एडमिट कार्ड एंड द सिटी इंटीमेशन। फॉर मोर सच वीडियोस, फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोस, यू कैन डेफिनेटली like our channel, subscribe our channel. Thank you.